आज बहुत सुंदर दिन है, दशहरे का दिन है। और जैसा कि नवरात्रों में माँ दुर्गा सप्तशती का अध्याय हम पढ़ रहे थे, तो माँ का जो है आज 11वां अध्याय है माँ दुर्गा सप्तशती का। ध्यान मंत्र करते हैं माँ दुर्गा देवी का कि सभी विपदाओं से रक्षा के लिए माँ से प्रार्थना कर रही हैं। जय माता दी। मेधा मुनि कहते हैं कि जब माँ दुर्गा देवी ने शुंभ को मार दिया, तो जो इंद्र आदि देवता थे वो अग्नि को आगे करके, जैसे जोत जलाते हैं तो अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी माँ की स्तुति करने लगे। और उनके जो मुख कमल थे वो दमक उठे थे। देवता बोले कि हे शरणागत की रक्षा करने वाली माँ देवी, हम पर प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्व की रक्षा करो देवी, तुम इस जगत की आधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। तुम्हारा पराक्रम अकल्पनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर सारे जगत को तृप्त करती हो। सारे देवता माँ की स्तुति कर रहे हैं कि माँ, तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। हे देवी, तुमने ही इस जगत को मोहित कर रखा है। इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो तो सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। हे देवी, तुम तो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सबके हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। तुम मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, तीन नेत्र वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन संहार भूता सर्व गुणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तों के पीड़ा और दुखों को दूर करने वाली, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। अब देवताओं के द्वारा माँ जगदम्बे के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। सारे देवता माँ की स्तुति कर रहे हैं और उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं कि ब्रह्माणी रूप में हंसों के विमान पर बैठी हुई, कुश मिश्रित जल छिड़कती हुई देवी, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा, सर्प, महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों से घिरी रहने वाली महाशक्ति कौमारी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा धनुष रूप वैष्णवी शक्ति, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। वाराही रूप में महाचक्र धारण करने वाली, दाढ़ों पर धरती को उठाए नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। नरसिंह रूप में दैत्यों का संहार करके जगत की रक्षा करने वाली नारायणी, शिवदूती रूप में राक्षसों के संहार के लिए भयंकर रूप में धारण करने वाली माँ, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। चामुंडा रूप में चंड मुंड राक्षसों का नाश करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। महाविद्या लक्ष्मी पुष्टि श्रद्धा स्वरूप माँ, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। अधीश्वरी रूप में महाकाली सरस्वती ऐश्वर्य स्वरूप माँ नारायणी,
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। सभी विपदाओं से रक्षा के लिए देवी माँ से सारे देवी देवता प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, सभी प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें। कात्यायनी देवी, सभी प्रकार के भय से हमारी रक्षा करो। महाकाली, आपका त्रिशूल हमें भय से बचाए। दैत्यों का तेज नष्ट करने वाला घंटा पापों से हमारी रक्षा करे। चंडिका देवी, आपके हाथ का खड्ग हमारी रक्षा करे। माँ जगदम्बिका, सब प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करें। माँ अंबिका, आपके विभिन्न रूपों से ने दैत्यों से हमारी रक्षा की है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। शत्रु, राक्षस और दानवों से इस विश्व की रक्षा करने वाली हो माँ विश्व रूपा। माँ ही विश्वेश्वरी, विश्व का पालन करने वाली हो। हे देवी माँ, शत्रुओं के भय से हमें बचाओ। हे विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो। देवी बोली देवताओं से, मैं वर देने को तैयार हूँ, जिसकी इच्छा हो सो वर मांग लो। अब देवता माँ भवानी से जगत की बाधाएं दूर करने की विनती करते हैं। देवता बोले, सर्वेश्वरी माँ, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वह मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ दो अन्य महादैत्य होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी। दोनों असुरों का नाश करूंगी और फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचिति नामक दानवों का वध करूंगी। और उन भयंकर महादैत्यों का वध करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे तथा स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिता कहेंगे, रक्त दंतिका कहेंगे। पृथ्वी पर वर्षा और जल के अभाव में जब 100 वर्षों तक वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तुति से अयोनिजा रूप में मैं प्रकट होऊंगी। 100 नेत्रों से मैं उन मुनियों को देखूंगी और शताक्षी नाम से मनुष्य मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। और उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी और इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब अपना भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि बड़ी भक्ति से मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। जब जब संसार में दान बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर दुष्टों का संहार करूंगी। तो इस प्रकार देवी स्तुति नामक दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। माँ दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय
कि राक्षसों का संहार करके माँ कैसे जगत की रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा देवी का ध्यान करते हुए देवी बोली कि देवताओं, जो एकाग्रचित होकर इन स्तुतियों से मेरा ध्यान करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय दूर करूंगी। जो मनुष्य इन प्रसंगों का पाठ करेंगे, अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 9, अध्याय 10, जो अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्रचित भक्ति पूर्वक मेरे महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, दरिद्रता नहीं होगी, उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से और जल राशि से भी कभी भय नहीं होगा। सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। कल्याणदायिनी माँ शिवा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे देवी माँ, हमें समृद्धि दो। यह मातम्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों और तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। लक्ष्मी माता को प्रणाम है, प्रणाम है। दुर्गा सप्तशती माँ का पाठ जिस जगह होता है, वहां देवी की कृपा सदा बनी रहती है। माँ कहती है कि मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस पाठ को किया जाता है, वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। कण कण में व्याप्त शक्ति स्वरूपा माँ को नमस्कार है, नमस्कार है। पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और हवन करना चाहिए। ये माँ कह रही है कि जो विधि को जानकर बिना जाने भी मेरे लिए पूजा करेगा, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में वार्षिक पूजा के समय भक्ति पूर्वक सुनने से मनुष्य माँ के प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त होगा तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। सुंदर कथाओं और युद्ध में किए गए पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं और कल्याण की प्राप्ति होती है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर इस महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। मनुष्य के संगठन में फूट होने पर ये मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला होता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूत पिशाचों का नाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। माँ कह रही है कि पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि से पूजन करने से, सप्त शती श्रवण करने से, ये कई साधनाओं से बढ़कर है कि एक और तो पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध से पूजन किया जाए और दूसरी ओर केवल माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ का श्रवण किया जाए, तो ये उससे कई गुना बढ़कर है। ब्राह्मण भोज से, होम से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के भोगों के अर्पण से और दान आदि से 1 वर्ष तक मेरी आराधना से जितनी प्रसन्नता होती है कि उतना दुर्गा सप्तशती माँ के पाठ के सुनने से होती है। कि 1 वर्ष तक भी यदि ये सारे कार्य किए जाएं, तो उससे जो फल मिलता है, वो फल केवल माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ के सुनने से मिल जाता है। रोग, दुख और पापों से मुक्ति, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र से और इसका श्रवण करने मात्र से हो जाती है। माँ कह रही है कि यह मातम्य, यह पापों को हर लेता है, आरोग्य उत्पन्न करता है। मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इस महात्म्य के श्रवण करने से मनुष्यों को
शत्रु का भय नहीं रहता। माँ कह रही है कि देवताओं, तुमने, ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की है, देवी चरित्र का स्मरण स्थान स्थान पर कैसे रक्षा करता है। वन में, सुनसान मार्ग में, दावानल से घिर जाने पर, जंगल में लुटेरों के दांव पड़ जाने पर, जंगली जानवरों से रक्षा मेरे चरित्र का स्मरण करने से होती है। कुपित राजा के आदेश से बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, महासागरों में नाव बैठने के बाद, भारी तूफान में नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, वेदना से पीड़ित होने पर, जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है वह संकट मुक्त हो जाता है। माँ कह रही है कि मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। तो मेधा मुनि कहते हैं कि ऐसा कहकर माँ प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गई, और फिर समस्त देवता शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर पराक्रमी शुंभ पाताल लोक में चले गए, और इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, और प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय मेधा मुनि कह रहे हैं राजा सूरत से अब कि हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महा माया सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। समय अनुसार समस्त भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभय के समय वे घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्हें उन्नति प्रदान करती हैं। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि उत्तम गति प्रदान करती है। तो फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। माँ दुर्गा सप्तशती का आखिरी अंतिम अध्याय इसमें है, 13वां अध्याय, कि सुरथ और वैश्य ने जब ये पूरी कथा सुन ली मेधा मुनि से, तो उनको देवी का वरदान मिला। ध्यान मंत्र करते हैं माँ दुर्गा देवी को ध्यान करते हुए। माँ दुर्गा देवी जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं, 3 नेत्र हैं, जो अपने हृदय में पाश, अंकुश, वट एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। हे कल्याणदायिनी माँ शिवा, तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है। मेधा ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम और ये वैश्य, ये जो जन मोहित होते हैं, वो आगे भी होंगे। कैसे उन्हें मोह हुआ था, मोह का कारण जब राजा सूरत और वैश्य ने पूछा, तो मेधा मुनि कहती हैं ये उन भगवती के द्वारा ही मोह उत्पन्न होता है। हे राजा, तुम उन परमेश्वरी की शरण में आ जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। वे अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। राजा सूरत और वैश्य, ममता मोह भी बहुत उमड़ा हुआ था उनमें, और बड़ा उनको महसूस हो रहा था कि हमारा सारा राजपाट छिन गया है। तो वो कहते हैं कि महामुने, अब वो बड़े विरक्त हो गए थे कि उस समय वो महामुनि से आज्ञा लेकर, मेधा मुनि से आज्ञा लेकर राजा सूरत
और वेश्या दोनों उठे पूरी कथा सुनने के बाद, और वो विरक्त होकर तत्काल तपस्या के लिए दोनों चले गए। और उन्होंने ये प्रण कर लिया कि जब तक माँ जगदम्बा हमें दर्शन नहीं देंगी, हम तपस्या में बैठे रहेंगे। और माँ के दर्शन करने के लिए वो नदी के तट पर बैठ गए और दोनों ने तपस्या आरंभ कर दी कि हे माँ जगदम्बा को प्रणाम है, हे देवी माँ हमें सद्बुद्धि दो। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का पाठ करते हुए, जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। नदी के तट पर माँ की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना दोनों करने लगे। उन्होंने पहले तो अपने भोजन को, आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर निराहार रहकर देवी ही में पूरा मन अपना लगा दिया और एकाग्रता पूर्वक चिंतन किया। वे दोनों लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। माँ अम्बा माता को प्रणाम है, प्रणाम है। और इस पर प्रसन्न होकर माँ चंडिका ने दर्शन देकर कहा कि हे राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। माँ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वर मांगने को कहा। मार्कंडे जी कहते हैं कि तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा। इस जन्म में शत्रु की सेना को नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान, विवस्वान कहा जाता है सूर्य देव को, भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णी मनु के नाम से विख्यात होगे। और देवी वैश्य से कहती है कि तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका अंतर ध्यान हो गई। और इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णिक नामक मनु हुए। और इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान मिला। ये जो है 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता, जय जय माता दी। पीछे मंत्र मंत्र पढ़ दो, लास्ट में मंत्र है ना, हम लदामी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता, जय माता। हम न जामी विसर्जनम पूजा जय न जामी क्षमाता मात परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिम सुरेशु यत् पूजतम परिपूर्णम तत्सदे आदिशक्ति हरि। जय माता। जय कोई भूल चूक कोई हो माता रानी क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सारी संगत क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, कोई भूल चूक हुई है। जय माता, जय। जय। थैंक यू रोजी, इतना अच्छा सुनाने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपने सारे अध्याय बहुत ही अच्छे से सुनाए, समझाए, बड़े सारी नई चीजों का भी पता चला। जय जय बापू दीजिए सारी संगत में। जय जय बापू।